सभापति के गुप्ता की। डूंगरपुर के सभापति के गुप्ता ने महज 2 सालों में कुछ ऐसा कर दिखाया जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया। सरकार की ओर से उन्हें पूरे राज्य के निकायों को सुधारने के लिए नियुक्त किया गया है। दरअसल प्रदेश का डूंगरपुर जिला अपनी सफाई व्यवस्था में सभी निकायों पर भारी रहा है और एक ऐसे नियम के तहत यहाँ पर सफाई व्यवस्था कायम की गई है जिसे हर खासोआम अपना भी रहा है। यह भी पहली बार ही हो रहा होगा कि कोई परिषद का सभापति निगम से जुड़े लोगों को अपनी सलाह दे रहा है। प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए सिर्फ आम जन को जागरूक करने की जरूरत है। हर व्यक्ति स्वच्छता के महत्व और फायदों को जानता है, ये कहना है प्रदेश के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता का। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति को राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद विभिन्न निकायों में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर नगर निकाय के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में के गुप्ता ने साफ शब्दों में प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूकता लाने की जरूरत बताई। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के निकाय स्वच्छता को लेकर गंभीर हैं और सभी निकायों के पास पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हैं। गुप्ता की ओर से ली गई बैठक में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए कई गुर सिखाए गए। गुप्ता ने नियमित रूप से सड़क नाली निर्माण, पार्क में सफाई व्यवस्था जैसे कई जनहितार्थ काम के लिए शिकायत आने का इंतजार नहीं करने की बात कही। गुप्ता ने इन कामों को निकाय की प्राथमिकता बताया। गुप्ता ने डोर टू डोर कचरा निस्तारण को सुचारू रूप से लागू करने की बात कही। इतना ही नहीं, इन कामों के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के सुझाव भी दिए हैं। और उसमें 100% सफलता प्राप्त की। मैंने खाद बनाने का काम प्रारंभ किया और आज मेरे यहाँ 3 क्विंटल हर माह खाद बन रही है, जैविक खाद जो कचरे से बनती है। मैंने प्लास्टिक शहर बनाया, उसमें किया कि हमारा कोई विरोध नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं ना, हमारा प्रतिपक्ष को ऐसा लगता है पक्ष से भी ज्यादा चिंता प्रतिपक्ष को। हमारे यहाँ कांग्रेस आप कल्पना नहीं करोगे कि 4 दिन भी मेरे मीडिया वालों को और मेरे लोगों को इतनी चिंता रहती है कि साहब आप 4 दिन मत जाओ, साहब थोड़े कम करो, डूंगरपुर में रोज चलना क्यों चाहती है। जब मैं सभापति बना तो 150 शिकायतें 200 लोग मेरे पास डेली आते थे, कमरा भरा रहता था। और आज स्थिति में इतना बदलाव लिया कि मेरे पास एक आदमी शिकायत दर्ज कराने नहीं आया। राजस्थान सरकार द्वारा मुझे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डूंगरपुर राजस्थान के अंदर अव्वल दर्जे में है और उसको अव्वल दर्जे में पहुंचाने के लिए केवल मात्र मैं एक सभापति नहीं, मेरी पूरी पार्षद टीम और जनप्रतिनिधि कर्मचारी जिनका बहुत बड़ा सहयोग इस कार्य में रहा है। राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री ने मुझ पर बड़ा विश्वास किया और मुझे पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी दी है। मैं 12 जिलों के अंदर जा चुका हूं और यह आज ही मेरा 13वां जिला है। मुझे लगता है कि खाली मोटिवेट करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें स्वच्छता, सबको मालूम है स्वच्छता होनी चाहिए, सबको मालूम है खुले में शौच मुक्त होना चाहिए। शहर की चिंता हर जनप्रतिनिधि कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर अपनी शक्ति से या ये कह दे उसकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत बना ले तो कोई संदेह नहीं कि राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान पर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारी सारी निकायों में स्वच्छता को लेकर सारी निकायें गंभीर है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में भी सारी निकायें गंभीर है। मैं झालावाड़, कोटा, बूंदी इन सारे एरियो में भी गया, इंटरेल में भी जाके आया और सब जगह विकास के कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। ये बातें खाली भ्रमित करने की है कि विकास नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की हमारी मुख्यमंत्री ने जितने विकास के काम खाली निकायों में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, उन कार्यों को गिनाने के लिए ये आवश्यकता कतई नहीं है। वो स्वयं काम अपने आप में दिख रहे हैं। मैंने इन सब के फॉर्मूले बताए कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण किस तरह से किया जा सकता है, स्वच्छता किस तरह से शहर के अंदर लाई जा सकती है, उसके सबके मैंने तरीके बताए। जैसे शहर के लोगों के सारे मोबाइल नंबर होने चाहिए अपने पास, उनसे सूचना लें, हमारे कर्मचारी को पाबंद करें किस तरह से वो डोर टू डोर, क्योंकि स्वच्छता के अंदर जब तक हम सारे घरों से कचरा नियमित रूप से नहीं उठाएंगे तो स्वच्छता का जो ये खिताब है, ये स्वच्छता का जो पाठ है वो अधूरा रहेगा। इसके अलावा हमारे नियमित रूप से शौचालय साफ करने, हमारे बगीचे साफ होने चाहिए, हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमारी नालियाँ टूटी नहीं होनी चाहिए, गंदगी रोड पे नहीं होनी चाहिए, कचरा खुले में नहीं होना चाहिए। ये स्वच्छता के इतने सारे पार्ट हैं
कि मैं आपको स्कूलों के अंदर देखा जाता है, अक्सर स्कूलों के अंदर शौचालय मूत्रालय गंदे होते हैं, वो जिम्मेदारी नगर परिषद की है, नगर पालिका की, नगर निगम की है। हमारे बस स्टैंड गंदे रहते हैं, मेरा बस स्टैंड आप आके देखिए, मेरा हॉस्पिटल आके देखिए। ये जरूरी थोड़ी है नगर परिषद को मिले या नगर पालिका को मिले तभी काम करे, ये तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। जब शहर की जिम्मेदारी हमारी है, सारी एजेंसियों से मिलकर हमें शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और खुले से सोच मुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको गंभीरता से भारत सरकार और राजस्थान सरकार ले रही है। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप क्या बता सकते हैं, क्या सरकार 12-12 हजार रुपए किस बात का खर्चा कर रही है? क्यों खर्चा करने की आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि गरीब के घर में शौचालय नहीं है। आज संपन्न लोगों के घरों में शौचालय है, गरीब के घर में माताएं बहनें रात का अंधेरा होने का इंतजार करती हैं कि कब अंधेरा हो और कब मैं खुले में सोच जाऊं। तो ये सब चीजें राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने साझा करके गरीब लोगों को उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य बनाया है और हम जनप्रतिनिधियों को इसका दायित्व दिया है। हम निष्ठा से काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, मुझे तो विश्वास है कि राजस्थान सरकार इस काम को बखूबी बहुत ताकत के साथ कर रही है और बहुत जल्दी इसमें हमें सफलता